हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट कवर करेंगे। जो उसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन जो है, हम अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यदि सेंडर और रिसीवर दोनों पास में हैं तो डायरेक्ट हम बोलते हैं तो वो रिसीवर सुन लेता है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। यदि जो रिसीवर है वो बहुत दूर है हमसे, हमारे पास में नहीं है, तो हमें कोई ना कोई एक सिस्टम की आवश्यकता होती है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप के लिए। ऐसा सिस्टम जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसके अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, सोर्स। ये सोर्स है, मतलब जो हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, हम क्या भेजना चाह रहे हैं। सोर्स हो सकता है ऑडियो, कोई एक ऑडियो सिग्नल हो सकता है, या वीडियो सिग्नल हो सकता है, या कोई एक वॉइस सिग्नल हो सकता है। ये होते हैं 3 सोर्स। इसके बाद हमें यही कहलाता है मैसेज। यही होता है मैसेज जो हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना होता है। इसके बाद हम लगाते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम होता है जो भी कोई मैसेज सिग्नल है, ऑडियो वीडियो वॉइस, उसको रिसीवर तक पहुंचाना। ट्रांसमीटर के बाद हम लगाते हैं कोई भी एक एंटीना। यदि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस है, अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है तो चैनल जो होगा वो वायर्ड होगा। अब ये चैनल जो है वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। चैनल के बाद लगाते हैं रिसीवर। ये जो रिसीवर होता है, इस तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है। इसके बाद होता है डेस्टिनेशन, जहां तक हमें अपने मैसेज को पहुंचाना होता है। यही वो यूज़र है, ये यूज़र है जो उस मैसेज का यूज़ करेगा। ठीक है। यदि हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है तो रिसीवर के पास भी एक एंटीना होता है। तो ये होता है हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें सोर्स है, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। यदि हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस से ज़्यादा होती है तो वायरलेस यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है लो, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं। लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये जो मॉड्यूलेशन है वो होता है ट्रांसमीटर में। ये एक टर्म है, ये अलग से हम बताएंगे। इसी का उल्टा होता है डीमॉड्यूलेशन, वो होता है रिसीवर में। तो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन होता है कोई भी सिग्नल होती है, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो यदि कैरियर एक हाई फ्रीक्वेंसी का हम सिग्नल देते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक को मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। यदि हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यदि कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यदि कैरियर सिग्नल का फेज मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मॉड्यूलेशन की जो सबसे मेन एडवांटेज है वो होता है इसका एंटीने की लंबाई। जो रिसीवर होता है
उस तक हमें मैसेज पहुंचाना है, लेकिन हमें ट्रांसमीटर पे एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम जो फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी एनर्जी उसमें लो होगी तो वो आगे तक नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन करेंगे, मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन कोई भी एक कैरियर सिग्नल है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और ये फेज जो होता है, इसको चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल के अनुसार। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटीना मतलब मॉड्यूलेशन से एंटीने की लंबाई जो होती है ट्रांसमीटर पे वो कम हो जाती है। इसको हम दो केस से समझेंगे। फर्स्ट केस है एक लो फ्रिक्वेंसी, एक हाई फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम देखें तो L बराबर λ/4 फॉर्मूला होता है और वेवलेंथ होती है C/F। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो L का वैल्यू आएगी L बराबर 4F यहाँ से हम देखते हैं L बराबर C/4F। इसको हम दो केस में देखेंगे। पहले हम जो फ्रिक्वेंसी लेंगे वो लेंगे फर्स्ट हम लो फ्रिक्वेंसी लेंगे, फ्रिक्वेंसी बराबर 5 किलोहर्ट्ज़। सेकंड केस में हम हाई फ्रिक्वेंसी लेंगे 10 मेगाहर्ट्ज़। C दोनों केस में कॉमन रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो L अगर हम निकालेंगे दोनों केस में तो C 3 × 10⁸ अपॉन 4 × F 5 × 10⁻3। तो L कितनी आएगी? तो यहाँ से L जो है वो आएगी 15 किलोमीटर। सेम हम सेकंड केस में निकालते हैं तो L बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 10 × 10⁻6। तो यहाँ से जो L की लंबाई आएगी वो आएगी 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। तो आप अगर दोनों केस में कंपैरिजन करेंगे, इसमें लेंथ है 15 किलोमीटर और इसमें लेंथ है 7.5 मीटर। फ्रिक्वेंसी इसकी लो है, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। तो देख पा रहे हैं कि 15 किलोमीटर का एंटीना लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम 7.5 मीटर लंबा एंटीना लगा सकते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी जब हम होगी तो इसकी जो लंबाई है वो भी कम हुई और लो फ्रिक्वेंसी थी तो इसकी लंबाई ज़्यादा थी। तो मॉड्यूलेशन का सबसे मेन एडवांटेज यही होता है कि इसकी जो एंटीने की लंबाई है वो कम हो जाती है। ये था हमारा मॉड्यूलेशन का फ़ायदा।